और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है, और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख के तो रब मुस्कुराता है। रमज़ां एक करम मुझ पर फरमाना, हश्र के दिन मुझको बख्शवाना, देना गवाही ये मेरा था दीवाना, बख्श तो उसे जन्नत का ख़जाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं उठ गई थी तकरीबन 4 बजे, और बल्कि 4 बजने में भी 10 मिनट रहते थे, तो फिर थोड़ा जल्दी ही जाग गई थी क्योंकि कल मैंने अलार्म लगाया था, मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि जल्दी से उठ लिया जाए। और फिर आपको पता है तहज्जुद भी पढ़नी होती है, और ज़ाहिर सी बात है हम लोग सहरी के लिए उठते हैं, तो सब लोगों से मैं कहती हूँ कि कोशिश किया करें कि तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करें। और बस जल्दी से आ गई थी किचन में। सबसे पहले मैंने पानी पिया, और पानी में मैं रात को ना लेमन और दालचीनी का एक पीस जो है वो डाल देती हूँ, और फिर सुबह में उसको नीम गर्म सा करके ना तो वो पी लेती हूँ। साथ उसके मैं थोड़े सीड्स ले लेती हूँ खाली पेट। वो बहुत अच्छे होते हैं आपके हेल्थ के लिए ना, और स्पेशली ख़वातीन को तो लेने ही चाहिए। और बस यहाँ पे साथ साथ कैमरा एडजस्ट करते हुए, क्योंकि अकेला बंदा होता है, खुद ही कैमरा भी एडजस्ट करना पड़ता है, खुद ही सारे काम भी करने होते हैं, तो बस जल्दी से मैंने जो है वो हस्बैंड के लिए रोटियाँ बना ली। और आज मैंने अपने लिए भी तकरीबन 25 ग्राम की रोटी जो है वो बनाई थी, और साथ फिर सालन भी था, और मैंने ऑमलेट बना लिए थे, प्याज टमाटर और बस थोड़े बहुत मसाला जार डाल के। मैं थोड़ा सा स्पाइसी खाती हूँ और मेरे हस्बैंड इतना स्पाइसी नहीं खाते, तो फिर उनके लिए और अपने लिए दोनों के लिए एक एक ऑमलेट बना लिया था। यानी हम लोग के ऑमलेट में 2 चीज़ें जो होती हैं वो चेंज होती हैं। एक ये होता है कि वो मतलब लाइक ऐसे करते हैं कि धनिया जो है वो उसे पसंद नहीं करते इतना, तो मैं अपने में थोड़ा ज़्यादा धनिया, मुझे धनिया बहुत पसंद है, सब्ज़ धनिया, तो उनके मैं कम डाल देती हूँ, तो ख़ुद फिर मैं ज़्यादा ले लेती हूँ। तो खुद अपने लिए मैं ग्रीन टी बनाती हूँ और हस्बैंड के लिए चाय बना लेती हूँ। तो वैसे अब वो मुझे कहते हैं कि खुद तुम ग्रीन टी ले रही हो और मेरे लिए तुम बस चाय लेके आती हो, तो मुझे भी आप ग्रीन टी दिया करो। तो फिर मैंने कहा ओके। फिर मैंने बखूर जलाया, और बखूर तो आपको पता ही है सहरी के टाइम, अफ्तारी के टाइम ये तो मस्ट ही होता है। बस यहाँ पे जल्दी से सहरी जो है वो रेडी हो चुकी थी, और बस यहाँ पे जो है वो सहरी हमने कर ली थी। अच्छा, दिन को ना मैं अपने लिए ये कॉपी पे मैं लाइक ना बना देती हूँ कि मुझे पूरे दिन में जो पहला अशरा है उसमें क्या इबादत करनी है 10 दिनों में। दूसरे अशरे के लिए इंशाल्लाह फिर हम बनाएंगे। ये देखें डिफरेंट तरह की जो सूरतें हैं कुरान पाक की, वो मैंने पहले अशरे के हवाले से, उसके बाद दुआएँ हैं, और मतलब जो भी दुरूद पाक है, जो भी दुआएं वगैरह वो मैं लिख लेती हूँ कि पहले अशरे में मैंने कौन सी पढ़नी होती हैं, दूसरे अशरे में कौन सी पढ़नी होती हैं। तो आप लोग भी ऐसे तकसीम कर लिया करें। कुरान पाक भी ऐसे ही करती थी, लेकिन यहाँ पे फिर मैं सूरतें पढ़ लेती हूँ मोबाइल से, क्योंकि कुरान पाक मुझसे पूरा ऐसे मोबाइल पे नहीं पढ़ा जाता। तो फिर मैं सूरतें मैंने सेव कर ली हैं, तो फिर मैं वो पढ़ लेती हूँ। सूरह यूसुफ पढ़ती हूँ, सूरह मरियम पढ़ती हूँ, उसके बाद सूरह रहमान पढ़ती हूँ, और बाकी जितनी भी छोटी सूरतें वो तो सारी ही पढ़ती हूँ। फिर मैंने चेंज कर लिए थे कपड़े, और बस फिर तकरीबन मैं काम वगैरह करके सो गई थी, और ज़ोहर के टाइम में जागी हूँ। उससे पहले 15-20 मिनट पहले मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए। और आपको पता है कि रमज़ान में तो रोज़ आप लोगों को चाहिए कि अच्छे से साफ़ सुथरे हो के, वैसे तो हम रूटीन में 1-2 दिन कह लेते हैं कि चेंज, लेकिन आप रमज़ान में तो आपको ज़रूर हमेशा कोशिश किया करें कि डेली रूटीन में आप लोग, अच्छा काफ़ी लोग तो अच्छे अच्छे लिबास बनवाते हैं, हाँ बनवाने चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं बनवाने चाहिए, लेकिन अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आपको कर लेना चाहिए। तो बस उसके बाद आ गया था टाइम, बस थोड़ा बहुत टाइम जो इबादत में गुज़रा। और उसके बाद जो सहरी है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सहरी और अफ्तारी मेरी मिक्स होनी ही होनी है। मेरी अफ्तारी जो है उसका टाइम हो गया था, और मैंने बस स्टार्ट कर लिया था काम। तकरीबन मैं 4-4:30 मतलब 4 बज के ना 10-15 मिनट तक मैं काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो फिर रोज़े से पहले ज़रा 15-20 मिनट पहले मेरा काम फ्री हो जाता है, तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाती है कि बंदा बैठ के दुआएं मांगता है, इसलिए फिर मैं जल्दी से स्टार्टिंग में ही काम स्टार्ट कर देती हूँ।
अच्छा, जब आप ऐसे ना रमज़ान की तैयारी कर रहे होते हैं, लाइक अफ्तारी की तैयारी करें या सहरी की, तो आपको ना अपने घर वालों की बहुत ही याद आती है। ऐसा नहीं, हम लोग मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मुझे अपने बचपन की, अपने बहन भाइयों के साथ की वो सारी चीज़ें, अपनी बहनों के साथ वो सारी बातें याद आ रही होती हैं। मैं अपने जो मेरे बड़े भाई हैं ना, तो उनके साथ मेरा होता था कि हम लोग कंपटीशन लगाते थे। घी की रोटी, मतलब चावल तो खैर मैंने शादी के बाद ही खाने स्टार्ट किए हैं। सहरी में मैं चावल नहीं खाती थी, लेकिन शादी के बाद मेरे ससुराल में खाए जाते थे, तो फिर वही बात है कि आपको आदत हो जाती है। तो वैसे मेरे साथ ऐसा था कि मैं और मेरे भाई ना, मामा घी की रोटी जो होती थी वो लगा देती थी हमें, और हम लोग ना एक शर्त पे रोटी खा रहे होते थे कि सहरी में, ये इन चीज़ों के बारे में मुझे अब पता चला है कि नहीं यार, सहरी में खाना जो है वो अपनी लिमिट का ही खाया जाता है। हम बचपन में ऐसे करते थे कि मतलब बचपन है, अभी भी वही बात है कि वो तकरीबन आई थिंक सो 10-11 साल के बाद से जो रोज़े रखना स्टार्ट किए थे, तो उसमें मेरे साथ ऐसा था कि मैं मतलब कोशिश करती थी कि पेट बिल्कुल फुल हो जाता था, लेकिन उसके बावजूद खा रही होती थी, पानी पी रही होती थी। वो कहते हैं ना कि अक्सर वीडियोस आ रही होती हैं कि ऊँट में जो सिस्टम है ना, ऊँट चीज़ों को स्टोर कर लेता है, पानी को स्टोर कर लेता है, वो हम लोग नहीं कर सकते। तो ये तब मुझे इस बात का कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो अब तो खैर लिमिट से हर चीज़ हो रही होती है कि नहीं यार, लिमिट से खाना है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि आप सुबह 3 रोटियाँ 4 रोटियाँ दबा के खाएंगे तो वो आपकी शाम तक वही रहेंगी। ऐसी बात नहीं है, तकरीबन 1-2 घंटे के अंदर अंदर वो आपको डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसी वो खाना आपके लिए फिर प्रॉब्लम बन जाता है। तो इससे अगर आप कोशिश करें कि लिमिट में रह के खाएं हर चीज़ को, थोड़ा बहुत आप एक लेवल की सहरी करें, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम भी नहीं बनती है। और रोज़ा तो नाम ही आप कह लें सब्र का है, तो जब आप सब्र करते हैं तो अल्लाह पाक तो वही बात है कि उसका फल, उसका अजर आपको ज़रूर देते हैं। अच्छा, आप लोगों में से काफ़ी लोग अब मुझे बोलेंगे कि आप लेफ़्ट हैंड से कर रही हैं काम, तो ये लेफ़्ट हैंड से नहीं है, ये मेरा राइट हैंड ही है। क्योंकि अभी मैं भी देख रही हूँ कैमरा में, जब मैंने इसे चेक किया तो मुझे भी ऐसे फ़ील हो रहा था कि ऐसे लेफ़्ट सा फ़ील हो रहा था, लेकिन ये मेरा राइट हैंड है। जब आप अपना मोबाइल लेके, तो प्लीज़ आप लोग पहले अपना ख़ुद का एंगल हैंड का ऐसे वीडियो बना के चेक करिएगा, तो बाद में मुझे बोलिएगा कि आप लेफ़्ट हैंड से काम कर रही हैं। नहीं, मैं राइट हैंड से ही काम कर रही हूँ। और बस यहाँ पे फ्रूट चाट जो है वो मैं बना रही थी, उसमें मैंने केला डाल लिया था, सेब डाल लिया था, और खजूर थोड़ी सी डाल ली थी, और साथ ही मैंने उसमें अंगूर डाल लिए थे। अच्छा, इसमें चीनी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाली, बस मैंने 1 चम्मच इसमें जामे शीरी का डाल लिया है, और ये ऑलरेडी मीठा होता है। तो कई लोग तो मैंने देखे हैं कि वो उसमें चीनी भी डाल रहे होते हैं, जामे शीरी भी डाल रहे होते हैं, तो वो चीज़ें मत डाला करें। रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी में से मुझे रूह अफ़ज़ा का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे जामे शीरी अच्छा लगता है। और आपको तो पता है रमज़ान में जब जामे शीरी जब तक ना हो तो दिल को सुकून ही नहीं आता। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ना दूसरा रोज़ा हो चुका है, और मैंने अपने आप से कह लिया था कि देखिए, रोज़ा इसी चीज़ का नाम है। रोज़ा इस चीज़ का नाम नहीं है कि हमने ये बना लिया। मैं अक्सर इस बात को बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये मना करती हूँ। देखिए, मैं भी हर चीज़ बना भी रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। ऑब्वियसली हम लोग को एक सारा दिन आपको मतलब भूखे रह के, तो जब सहरी का टाइम, अफ्तारी का टाइम एक आता है, तो वो अल्लाह पाक ने सहरी को भी सवाब दिया है, अफ्तारी को भी सवाब दिया है, उसके बाद आपका सोना भी इबादत में आ जाता है। लेकिन एक लेवल होता है ना हर चीज़ का, तो उस सेंस में तो रोज़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही कोशिश थी, मैंने अपने साथ इस बार किया था कि रमज़ान में मैं ऑब्वियसली हम लोग गाने भी सुन रहे होते हैं, हम लोग वीडियोस भी देख रहे होते हैं, टिकटॉक तो नॉन स्टॉप चल रही होती है। उसके बाद हम टाइम स्पेंड करने के लिए मतलब ड्रामेज़ चल रहे होते हैं, इंडियन ड्रामे देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो मैंने अपने साथ ये किया था कि इंशाल्लाह मैं रमज़ान के जो 30 दिन हैं इसमें मैं टिकटॉक से मुराद ये नहीं है, मैं वीडियोज़ भी लगाती हूँ जो रमज़ान के हवाले से वीडियोज़ आ रही होती हैं, जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में मुझे पता होता है कि मेरी फैमिली में से या कुछ भी हैं, उन्होंने रमज़ान की वीडियोज़ लगानी है, तो वो मैंने देखनी होती हैं, वो देख लेती हूँ और लाइक भी कर लेती हूँ। उसके बाद अपनी जो अफ्तारी की रमज़ान के हवाले से जो वीडियोज़ होती हैं वो लगाती हूँ। अदरवाइज़ जो मैं प्रॉपर वो स्क्रॉल कर के जो वीडियोज़ देख रही होती थी, उसमें इंडियन ड्रामेज़ भी आ रहे होते थे, उसमें सॉन्ग्स के वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप से कहा है कि 30 दिन जो रमज़ान के हैं वो मैं नहीं देखूँगी। उसके बाद जो यूट्यूब पे हम इंडियन ड्रामेज़ देख रहे होते हैं, और उसके बाद मैं ओनली ऑन जो व्लॉग अपने अपलोड कर रही होती हूँ, और जो सहरी और अफ्तारी के व्लॉग्स हैं लोगों के, लाइक जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं उनके, या फिर अपने कोई फैमिली मेम्बर्स मतलब जो होते हैं, बस वो चीज़ देखती हूँ। अदरवाइज़ बाकी मैंने अपने आप से कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है इस बात की, और यकीन आप माने
हम लोगों की ना आधी ज़िंदगी जो है वो इस मोबाइल की वजह से तो बिल्कुल वाकई तबाह हो चुकी है। इतना सुकून आता है इबादत करने का, इतना सुकून आता है, दिन का टाइम बच रहा है। मैं अक्सर कहती थी आप लोगों से कि वक्त का पता नहीं चलता कि वक्त कैसे गुजर जाता है, वक्त कैसे ना गुजरे। हम लोग 1 घंटा 2 घंटे टिकटॉक पे बैठते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं करती हूँ, ऐसा मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं टिकटॉक ओपन करती हूँ तो 4 घंटे में देख रही होती हूँ तो वो ख़त्म ही नहीं हो रहा होता। तो लेकिन अब मेरा टाइम भी इतना बच रहा है, टाइम से नमाज भी अदा हो पाती है, टाइम से कुरान पाक भी पढ़ा जाता है, बाकी भी टाइम आपके पास बच रहा होता है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि एटलीस्ट रमज़ान के अंदर जो है वो ये जो अपना टाइम गुजारने के लिए आप इबादत करें, आप लोग सो जाएं, इबादत करें। बाकी ये जो टाइम गुजारने के लिए मोबाइल पे वीडियोस जो टिकटॉक के और ये गाने, इन चीज़ों से प्लीज़ अवॉइड करें। सो आप नातें सुन लें, आप तिलावत सुन लें। बस यहाँ पे मैं जल्दी से बना रही थी। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आज आप पकोड़े ना बनाएं। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ ना कुछ नमकीन जब तक ना हो तो सुकून नहीं आता। मैंने फ्रूट चाट भी बना ली थी और दूसरी तरफ मैंने दाल भी रख दी थी, मोटी की दाल। सुबह सहरी के लिए भी साथ साथ थोड़ी बहुत तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे मैंने आलू जो है इन्हें मैंने मतलब कद्दूकश कर लिया था और इनमें से पानी, अच्छा इनमें जो पानी होता है ना इसे ज़रूर निकाला करें, नहीं तो फिर आपकी वो चीज़ जो है वो अच्छी। अब मैं ये क्या बना रही थी, ये मैं ना इनको आप कह लें कबाब टाइप बना रही थी। कुछ भी इनको प्रॉपर मैंने वो कह लें आपके, ना तो मैंने कोई ये यूट्यूब से डिश देखी है, ये मेरी अपनी ख़ुद की डिश है। इतने यम्मी और इतने टेस्टी बने थे ना, क्योंकि पकोड़े जो होते हैं ना वो देखें मैंने अभी तक फ्रायर नहीं लिया। मैं फ़्रायर इंशाल्लाह मेरे थके मैं फ़्रायर लूँगी, क्योंकि फ़्रायर के बिना तो आप पकोड़े खा ही नहीं सकते। वो इतनी डीप फ्राई होता है कि उसमें ऑयल, उसमें जो ये फ्रायर के बिना चीज़ें तो हम नहीं खा सकते, बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं। ये जो था ना, ये आपने 1 चम्मच घी तवे पे डालना है और उसमें ये 2-3 जो है वो आप उनको फ्राई कर लें। तो वो फिर मतलब इनको आप कबाब ही कह सकते हैं, यानी आप इनको पकोड़ों की फॉर्म में भी बना सकते हैं। बेसिक ये पकोड़ों की फॉर्म है। जो क्रिस्पी पकोड़े हैं ना, बेसिक ये वो इससे ना वो बनाए जाते हैं। इसमें चिकन भी डाल लें, कुछ भी डाल लें आप। मैंने इसमें प्याज, टमाटर और टमाटर आई थिंक सो नहीं डाले, प्याज डाला था, आलू कद्दूकश करके डाले और बाकी मसाले, बेसन और लास्ट में इसमें मैंने एग भी डाला था। ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली थी। अगर आप मतलब चिकन है आप तो वो बॉईल करके आप इसमें मैश करके वो भी डाल सकते हैं। और इनको मैंने कबाब की फ़ॉर्म दे दी थी। बेसिक पकोड़ों की फ़ॉर्म में भी वो जो फ्राई होते हैं, तो फिर इसलिए मैंने इनको कबाब की फ़ॉर्म दे के तो अच्छे तरीके से बना लिया था, क्योंकि फिर ऐसा होता है। धनिया भी इसमें मैंने ऐड किया था और फिर ये ना थोड़ा टेस्ट में भी आ जाता है और आपका थोड़ा एक कैलोरीज़ जो है, मतलब इतना कोई डाइट फ्री जो कह लें आप बिल्कुल तो नहीं है, लेकिन जो वो हम पकोड़े और चिप्स वो ऐड करके पूरे घी में डिप करके बना रहे होते हैं, तो उससे तो ये काफ़ी ही अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रायर के बिना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साथ साथ रमज़ान की ट्रांसमिशन वसीम बदामी की जो चल रही है, और आप लोगों में से कौन कौन हैं जो साथ साथ रमज़ान में काम कर रहे होते हैं और साथ साथ वसीम बदामी की जो ट्रांसमिशन है वो देखते हैं। और ये चेक करें, यहाँ पे मेरे जो कबाब हैं, जो कि मेरी ख़ुद की रेसिपी है, पकोड़ों की रेसिपी को मैंने कबाब की रेसिपी में ट्रांसफ़र कर दिया था और इतने अच्छे बने थे। और आप लोगों में से जो लोग भी ना डाइट कर रहे होते हैं या कोशिश करते हैं कि डाइट तो है रमज़ान में नहीं हो पा रही, लेकिन आप कह लें कि मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ना अच्छे से वो एक इसकी प्रॉपर रेसिपी भी शेयर करूँगी। और नॉन स्टिक पैन जो मेरा था वो ख़राब हो गया था, तो मैंने इसकी वजह से, अगर आप ये तवे की बनाएं नॉन स्टिक पे बनाएं तो वो तो बिल्कुल ही बेस्ट है ना, तो इससे भी कम आपका घी लगेगा। मैं सोच रही थी कि मैं नॉन स्टिक पैन जो है वो लेके आऊँ। और बस अफ्तारी से पहले मैंने बखूर तो जला लिया था। और ये चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हर एक इंसान के रिज़्क़ में जो है वो बरकत अता करें और हर एक के रिज़्क़ में जितना हो सके इजाफ़ा करें, और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में भी इजाफ़ा करें, और अल्लाह पाक हर एक इंसान को नज़र से महफूज रखें और हर एक को खाना, उठना, बैठना, बरतना नसीब करें। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।